श्री नामदेव जी प्रभु जी से ऐसा कह रहे हैं, मैं अधम अघी अपराधी आपके सन्मुख जाने के लायक नहीं हूं प्रभु, अब यहां से मुझे कहीं मत जाने दीजिए, मैं यहीं बैठ करके आपके भजन कीर्तन सब कुछ यहीं पे बैठ के करूंगा। इस प्रकार से श्री नामदेव जी अपना दुख व्यक्त कर ही रहे थे कि इतने में उनके सात्वना देने के लिए स्वयं वहां पे श्री कबीरदास जी महाराज प्रकट हो गए। बोले श्री कबीरदास जी महाराज की जय। वहां पे श्री कबीरदास जी प्रकट हुए, बोले भैया भगवान ने कि यहाँ हम गरीबों का गुजारा नहीं चलेगा, चलो यहाँ से चलते हैं। श्री नामदेव जी अपना जो रखे हुए थे वहाँ पे सामान आदि वो उठा करके चलने के लिए प्रस्तुत हो गए। यह देखकर भगवान पंढरीनाथ जी भयभीत हो गए, अरे ये मेरे दो भक्त हैं और अनन्य भक्त हैं और ये मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, ये मेरे दोनों भक्त मेरे से छूटे जा रहे हैं। तत्काल भगवान प्रकट होकर बोले, हमें तो आप लोगों सरीगे भक्त ही, जो अकिंचन भक्त हैं, ऐसे परम भक्त बहुत प्यारे लगते हैं हमें, मैं आप लोगों के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता हूं। श्री पंढरीनाथ भगवान जी इस प्रकार से नामदेव जी से और श्री कबीरदास जी से कह रहे हैं। परंतु इतने पर भी जब दोनों भक्त राजी नहीं हुए, तब आपने अपने वचन को चरितार्थ करते हुए भक्त वत्सलता प्रकट करते हुए भगवान ने दोनों भक्तों को दिखाया है। बड़ी कृपा उमड़ी है प्रभु के हृदय में। प्रभु ने इनके देखते देखते मंदिर का जो मुख था वो फिर से दूसरी तरफ घुमा दिया है। भक्त की है भक्त वत्सलता देख करके श्री नामदेव जी प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान ने श्री नामदेव जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया है। वर्णन आता है यहाँ पे कि जब मंदिर घुमाने में परम सुकुमार श्री पंढरीनाथ जी की कमर जो थी ना, जब मंदिर घुमा रहे थे तो उनकी जो कमर थी वो चटक गई। चटकने का मतलब वहां से नस इधर उधर हो गया श्री पंढरीनाथ जी भगवान का। अब प्रभु की लीला है, प्रभु अपने लीला करने के लिए, अपना उपचार कराने के लिए परम भक्त श्री राका माका जी के यहां गए हैं। वस्तु तस्तु उनके ऊपर ठाकुर जी श्री पंढरीनाथ जी भगवान कृपा करने के लिए गए हैं। और ये सब नाट्य किया है प्रभु ने, अपितु प्रभु को कुछ हो थोड़े सकता है, लेकिन भक्तों का मान रखने के लिए, भक्तों को प्रेम जताने के लिए प्रभु उनके पास जाते हैं। और ऐसे ही प्रभु श्री राका माका जी के यहाँ गए हैं। राका माका जी परम भक्त ठाकुर जी के। राका माका जी दोनों जंगल में संध्या लेने हुए गए थे। घर में उनकी भागवती बेटी थी, परम भक्ता थी वो भी भगवान की। श्री ठाकुर जी आए और पूछ रहे हैं, बेटी से पूछ रहे हैं भगत जी कहाँ गए हैं। तो पुत्री ने जवाब दिया, वो तो लकड़ी लेने गए हैं, संध्या आदि लेने गए हैं जंगल में। भगवान ने कहा, बेटी जल्दी से खाट बिछाओ और हमें दवा लगाओ,
हमारा कमर जो है वो चटक गया है, मैं यहाँ पे लेट जाता हूँ, थोड़ा सा जल्दी हल्दी गरम करके मेरी इस कमर में सेकन कर दो, सेक दो, और जल्दी से मुझे अच्छा सा हलवा बना करके खिला दो। चोट लगने पे हलवा फायदा करता है। ठाकुर जी ने कहा मुझे हलवा बनाकर खिला दो, और जो मेरा यहाँ पे दर्द है उस पे हल्दी लगा दो और थोड़ी सेक कर दो। मुझे इस समय बड़ी तकलीफ है। पूछने पर प्रभु ने सब विवरण बताया। भक्तराज की कन्या बड़े मनोयोग से भगवान की सेवा में लगी है। उस समय प्रभु खाट पर पड़े हैं, दर्द से कराह रहे हैं प्रभु। उसी समय दैव वो योग से श्री नामदेव जी राका जी से मिलने आए। जब उनके घर पर आए हैं और प्रभु को कहराने की आवाज सुनाई दी है, प्रभु जी दर्द से चिल्ला रहे हैं। श्री नामदेव जी ने पूछा, उनकी बेटी से श्री नामदेव जी पूछ रहे हैं, भागवती ये सब क्या है? भागवती कन्या ने सब कुछ जो भी कथाएं थी वो विस्तार से उनको सुनाया। श्री नामदेव जी का आना जाना, जब श्री नामदेव जी वहां पे आए हैं तो नामदेव जी का प्रभु ने सुना कि श्री नामदेव जी आए हैं, तो प्रभु एकदम चुपचाप हो गए। श्री नामदेव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ है। नामदेव जी सोचने लगे, उनकी कन्या जो प्रभु की पीड़ा हर रही है, उनका दवा कर रही है, मैं अभागा कहां से आ गया बीच में और प्रभु की सेवा में विघ्न डाल दिया। मैं तो कुछ कर नहीं सकता प्रभु के लिए, और कोई कर रहा है तो उसमें भी आके हस्तक्षेप कर दिया मैंने। श्री नामदेव जी इस तरह से मन में ग्लानि भर के पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप करते हुए श्री नामदेव जी प्रभु के चरणों में गिर करके बारंबार क्षमा याचना किया है और वहां से चले गए। एक बार क्या हुआ कि श्री नामदेव जी भजन में बैठे हुए थे, भजन में एकदम मस्त थे, तल्लीन थे। आस पड़ोस में जो लोग थे उन्होंने जाकर सुनाया, उन्होंने बताया कि नामदेव जी जल्दी चलिए, यहां से उड़ जाइए, आपके घर में आग लग गई है। परंतु श्री नामदेव जी वहां से उठे ही नहीं। श्री नामदेव जी का भजन में इतना मन लगा हुआ था कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया, वो भजन में डूबे हुए थे। नामदेव जी सोच रहे हैं, ये घर, ये वस्तु, ये जो कुछ भी है ये सब प्रभु का ही तो है, मेरा तो कुछ है नहीं, सब कुछ ठाकुर जी का है। और यही सोचकर वो बैठे हुए हैं। ये जो संपत्ति है सब प्रभु का ही है, संपत्ति सब रघुपत के आही, जितनी भी संपत्ति है पूरा प्रभु का ही है और प्रभु का ही मान रहे हैं। और जो ये अग्नि है वो भी तो भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवान का ही तो स्वरूप है। इसलिए श्री नामदेव जी वहां से उठ नहीं रहे हैं।
अग्नि को भी हर चीज में, हर वस्तु में वो भगवान का ही दर्शन करते हैं। अग्नि भी साक्षात भगवान ही मान रहे हैं और भगवान का ही स्वरूप है श्री अग्नि। तो उन्होंने सोचा कि जो उनकी वस्तु है प्रभु की, साक्षात प्रभु अपना आत्मसात कर रहे हैं, इसके लिए उनको कोई उद्वेग नहीं हुआ। तब पड़ोस वालों ने अपना कर्तव्य विचार करके जहां तक बना, जितना कुछ बना उतना उन्होंने उस सामान घर से निकाला और बचाया। काफी सामान आस पड़ोस वालों ने निकाल करके बाहर रखा। कर्तव्य हुआ पूरा, कर्तव्य नियम का पालन करके जब श्री नामदेव जी भजन पूरा हुआ है तो बाहर निकले हैं। बाहर निकलकर देखा कि जो भी वस्तुएं बची थी, जो आस पड़ोस वालों ने जो भी सामान निकाल के रखा था बाहर, रही गई सोई डारिये, जो भी बचा था उसको भी श्री नामदेव जी ने उसी अग्नि में पूरा सब डाल दिया। बोले प्रभु की वस्तु है, मैं प्रभु को ही समर्पित कर देता हूं। और बोलने लगे, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, जो ये आपकी वस्तु है उसे मैं आपको ही निवेदित करता हूं, आप इसको ग्रहण कीजिए। गांव वालों ने कहा, नामदेव जी यह आप क्या कर रहे हैं? श्री नामदेव जी बोले, मैं ठीक कर रहा हूं, प्रभु की वस्तु है और मैं प्रभु को समर्पित कर रहा हूं। और जो लोग थे जिन्होंने इतना मेहनत किया था और सब जो भी सामान बचा कुचा घर से निकाल के बाहर रखे थे, उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमने इतनी कठिनाई से आपका ये सामान बचाए हैं, वह भी आप इन्हें स्वाहा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर रोकना चाहा है, रोकने की चेष्टा की है, लेकिन श्री नामदेव जी उन्हें सौगंध दिला रहे हैं कि आपको सौगंध है, आप हमें मत रोकिए। और गांव वाले को रुष्ट कर दिया है। हम लोगों ने तो मानवता के नाते प्राणों की बाजी लगा करके आपका ये जो सामान है उसे हमने बचाया था। हमने तो आपकी भलाई ही की और आप उल्टे ही हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हम लोगों ने तो कोई गलत नहीं किया कि आपका सामान बचा दिया। देखा देखी विपरीत बुद्धि हो गई इनकी। इसके बाद गांव वालों ने आपस में पंचायत की, देखो भाई, इन्होंने हम सबका तिरस्कार किया है, निरादर किया है। सबने मिलजुल कर कहा, खबरदार, कोई भी ना तो इनकी छावेगा ना कोई छवावेगा। जो छान होता है, जिसको अपन छान ही बोलते हैं अपने इधर, खप्पड़ का रहता है, ना तो कोई इनका घर का कोई व्यवस्थित करेगा, ना ही कोई आएगा इनके पास, कुछ नहीं करेगा इनके लिए, किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करेगा। सब गांव वालों ने निश्चय कर लिया। सभी गांव वालों का एक मत हो गया। कोई भी इनसे पूछता ही नहीं था कि तुम कैसे रहोगे, क्या करोगे, कहाँ रहोगे। ठंड का दिन था। ठंडी में बाहर श्री नामदेव जी ठंड के मारे कांप रहे थे। और जो आदि लोग थे और लोग थे, वो अपने मकान में आनंद से मौज से रह रहे थे। भाई, उन्होंने तो सहायता किया, अब नामदेव जी को वो अच्छा ही नहीं लगा। गांव वालों ने एक मत बना करके उनको
ऐसे ही छोड़ दिया। और अगर कोई अनन्य भक्त है प्रभु का, प्रभु के बिना वो एक क्षण नहीं रह सकता है, तो क्या प्रभु उसको इस हालत में देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं देख सकते। भक्त वत्सल भगवान, भगवान भक्त का कष्ट नहीं देख पाया और तुरंत अपने पार्षदों से कहा, भाई चलो अब तो नामदेव जी का छानी है, जो घर है उनका, हम सब लोग मिल करके उनका ये सब जो घर जल कर राख हो गया है उसे दोबारा बनाते हैं। पार्षदों ने बड़ा कुतूहल किया कि प्रभु क्या कर रहे हैं। इनके तो संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते बिगड़ते रहते हैं। इतने परम भक्त थे, इतने भक्तनिष्ठ थे श्री नामदेव जी कि वो चाहे तो संकल्प मात्र से ही नवीन ऐसे के ऐसे अपना घर बना सकते थे। तो यही बात पार्षद कर रहे हैं कि वो तो अनंत हैं, अनंत कोटि हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी प्रभु की आज्ञा सिरोधार कर चलने लगे। तब महारानी श्री रुक्मणी जी ने आग्रह किया, प्रभु मैं भी साथ चलूंगी आपके। प्रभु ने कहा, चल तो रही हो देवी, लेकिन वहां हम सब श्री नामदेव जी का जो घर जल गया है उसके लिए चल रहे हैं, वहां पे काम करेंगे। तो तुम चल रही हो, आपको भी वहां काम करना पड़ेगा, जो भी सेवा होगी वो आपको भी करनी पड़ेगी। रुक्मणी जी ने स्वीकार कर लिया, जी प्रभु जरूर मैं चलूंगी और मैं भी सेवा करूंगी। सब पार्षदों ने सामान एकत्रित किया है। भगवान छप्पर छाते श्री रुक्मणी जी नीचे से आवश्यकता अनुसार वस्तु आदि जो भी सामान सब लगती, सामग्रियां लगती, वो सब ठाकुर जी को पहुंचाते जाते, पार्षदों को पहुंचाते जाते हैं। जब छान छा गई तो भगवान ने श्री रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी देखो अभी कहीं कहीं श्री नामदेव जी का ये जो घर है जो हमने तैयार कर रहे हैं उसमें कहीं कहीं अभी कालापन दिखाई दे रहा है। आप जाइए और इसकी पुताई कीजिए। श्री रुक्मणी जी ने अपना श्री कमल पूरे घर में पुताई में लगाया है, अपने कर कमल से पुताई कर रही हैं। अनेक प्रकार से श्री नामदेव जी के घर को ठाकुर जी ने सजाया है। एक बात यहां स्मरण करने की है, प्रभु का छान छाना, चौका लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु ये सब कार्यों में पहले से निपुण हैं। रामावतार में वनवास काल में श्री लक्ष्मण जी के ने अपने हाथों से और प्रभु श्री राम ने कुटिया छाई थी। गोदावरी के निकट प्रभु रह रहे हैं और वहीं पर कुटिया बनाकर परम गृह बनाया था प्रभु ने अपना। और रुक्मणी स्वरूपा श्री जानकी जी, जानकी जी ने भी बड़ वृक्ष के नीचे एक विशाल वेदी बनाई थी, उस पर रोज चौका लगाती थी। रोज चौका लगाती क्योंकि प्रभु श्री राम वहां पर बैठ करके रोज कथा श्रवण आदि किया करते थे। जितने भी मुनिजन थे उनके साथ बैठ करके वहां कथा श्रवण किया करते थे।
बट छाया वेदिका बनाई, सिए निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। भक्त के यहाँ भगवान ने सेवा अनेक प्रकार से किया है। अनेकों प्रसंग श्री भक्तमाल जी में आए हैं और श्री नामदेव जी का छप्पर छा करके, घर बना करके प्रभु और श्री रुक्मणी जी अपने आप को धन्य मान रही हैं। श्री नामदेव जी से पूछते ही कि तुम्हारी छान जैसी छान भी छवाओगे, बताओ क्या मजदूरी लगेगी, तुम्हारी मजदूरी क्या लगेगी। श्री नामदेव जी कह रहे हैं भैया यह छान तो बहुत महंगी है। जिन्होंने इस छान को छाया है, इस घर को बनाया है, उसके लिए तो अपने तन मन प्राण सब कुछ निछावर करने पड़ेंगे, जब ही हमें ऐसा छान प्राप्त हो सकता है। अपने सभी संबंधियों से नाता तोड़कर उनसे नाता जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद मुस्कुरा करके श्री नामदेव जी ने कहा, अपने पहले घर में आग लगानी होगी। जो कुछ भी तुम्हारे यहां रखा है उसे सब स्वाहा करना पड़ेगा। इसके बाद ही ऐसा छान तुम छवा सकते हो। अपने जो अहमता ममता है वो सब कुछ जलाना होगा, वो ठाकुर जी में समर्पण करना होगा, सब जलती हुई अग्नि में स्वाहा करना पड़ेगा। उसके बाद ही ऐसा छान तुम छवा सकते हो। लोगों ने कहा, सचमुच नामा ऐसा करने से ऐसी छान छप जाएगी। श्री नाम जी ने कहा, बेशक इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ लोगों ने तो अपने घर को जला दिया, कुछ लोग डर कर रह गए। किसी को विश्वास हुआ, किसी को विश्वास भी नहीं हुआ। बड़े बूढ़े थे, वो समझाने लगे कि पागल मत बनो, जिनके भाग में जितना रहता है उतना ही मिलता है। कभी भगवान सबकी छान छाते फिरेंगे क्या? भगवान थोड़े ही आने वाले हैं। ऐसा भाग तो श्री नामदेव जी का ही है और किसी का नहीं हो सकता है। देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। देखा देखी नहीं करना चाहिए। श्री नामदेव जी तो अनन्य भक्त थे, उनका कुछ और ही बात है। हमको ऐसे बनने में बहुत समय लग जाएगा। श्री नामदेव जी ने बताया ना कि जो कुछ भी है आपको पहले जलाना पड़ेगा, सब स्वाहा करना पड़ेगा, प्रभु में मन प्राण सब कुछ लगाना पड़ेगा, जब जाकर के आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी लोग ठंडे पड़ गए हैं। फिर श्री नामदेव जी ने नाम कीर्तन स्मरण किया है, पद स्मरण किया है प्रभु का। अनेक प्रकार से उदाहरण दिए हैं श्री नामदेव जी ने। कई ऐसे चमत्कार किए श्री नामदेव जी। परम भक्त
ठाकुर जी के श्री नामदेव जी। श्री यहाँ प्रसंग आता है, श्री नामदेव जी बड़े ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार किए हैं। प्रसंग आया यहाँ पे श्री तुलसी जी भगवान की अत्यंत प्रिय हैं। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी। ब्रज देवियों में श्री तुलसी जी को श्री गोविंद चरण बहुत प्रिय है। गोविंद का चरण कहा गया है। इसी कारण से श्री तुलसी महारानी भक्तों की भी सर्वस्व स्वरूपा हैं। श्री नामदेव जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं, भक्त चरित्र को सुनकर जिसकी बुद्धि भक्त भगवान में नहीं पगी, उसकी माता बंध्या के समान है। अर्थात उसका जन्म व्यर्थ है। पंढरपुर नाम गांव में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ एक बार तुला दान का उत्सव हुआ। उसने अपने आप को तौल करके सोने से तौला और नगर के सभी ब्राह्मण साधु लोगों को सोना देने का निश्चय किया और यथाकथा सभी को सोना दिया। और सबको देने के बाद उसने पूछा कि और तो कोई नहीं रह गया। सेवकों से पूछ रहा है कि कोई और तो नहीं रह गया। तब लोगों ने कहा, परम भक्त भगवान के परम लाडले श्री नामदेव जी वो रह गए हैं। सेठ ने कहा, उन्हें बुला कर लाओ। सेठ के नौकर मुनीम बुलाने गए। दान जो है ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, यह कहकर श्री नामदेव जी वहां से उन्हें भेज दिया। एक बार भेजा, दो बार भेजा, पर तीसरी बार अति आग्रह देखकर आप सेठ के घर पर आए और सेठ से बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो। श्री नामदेव जी ने कहा, कहो हमसे क्या कहते हो। सेठ ने कहा, आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन स्वीकार कर लीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो जाएगा। श्री नामदेव जी ने कहा, तुम्हारा तो कल्याण हो गया है, अब मुझे कुछ देने की आपकी अगर प्रबल इच्छा है तो दीजिए। आप जब इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो दीजिए। श्री तुलसी जी भगवान की परम अनन्य प्रिय हैं।
कई प्रकार से यहाँ पे श्री नामदेव जी का वर्णन आया है। तुलादान हुआ, सोना यथोचित बांटा गया। परंतु इनसे कहा कि आप जितना कहें उतना दूं। तुलादान का सोना सब बांट दिया गया। उन्होंने कहा कि अच्छा तो दे दो, जो ये तुलसी है ना, इसी के बराबर आप मुझे दे दो। भाव यहाँ पे यह आया है कि उन्होंने कहा कि अच्छा तो दे दो, इसी जो तुलसी है, तुलसी दल के बराबर आप मुझे सोना दे दीजिए। परिहास किया है यहाँ पे। और वो सेठ जी थे, सेठ जी की भी परम भक्ति थी कि मुझे दान देना ही है। सेठ ने कहा आप इतना कम मांग रहे हैं, तथा यह मैं कोई दीनहीन कंगाल थोड़े ही हूं जो आप मेरे से इतना कम मांग रहे हैं। श्री नामदेव जी ने का भी कथन है, देखो कैसा कौतुक होता है। अभी पता चल जाता है कि कौन सागर है और कौन सीकर। तुला में 5-7 सेठ जी ने प्रथम सोना तौलाने वाली छोटी तराजू मंगवाए हैं, परंतु काम नहीं चला तो अन्न तोलने की बड़ी तराजू मंगवाए, जिसमें 5-7 से तौला जाता है। परंतु जब उससे भी पूरा नहीं पड़ा तो बड़ा कांटा मंगवाया उन्होंने। बोरे के बोरे तौल दिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो तुलसी दल था ना, उस श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुष, सभी सेठ के जो सब घर के लोग थे, सेठ जी को बड़ा शोक और दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने विचार किया कि अभी इन्हें तुलसी पत्र एवं राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए वे बोले आप इन्हें तुलसी पत्र एवं राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव कराइए। श्री नामदेव जी कहते हैं आप मन में दुख ना माने, एक काम और करें, शायद उससे पूरा पड़ जाए। वह यह है कि आप लोग जितने घर के हैं, आप लोगों ने जितने व्रत दान तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म किए हैं, उनका संकल्प करके इसमें जल डाल दीजिए। लोगों के मन में आया कि अवश्य ही इस पुण्य से तुलसी पत्र अधिक ना होगा, जितने भी पुण्य हैं हम अपना संकल्प करके इस पे डाल देंगे तो तुलसी दल जो है इससे ज्यादा नहीं होगा। जितने लोग थे सभी ने अपने पुण्यों का स्मरण करके संकल्प पढ़कर जल डाला। अनेक प्रकार से उपाय किया, उपाय के करने से भी इनका काम नहीं चला। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पड़ला भारी पड़ा। यह देखकर सभी लोग लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि इतना ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा हम इसे तुच्छ धन को लेकर क्या करेंगे, हमारे पास तो राम नाम धन है, राम नाम रूपी धन है। हम इस तुच्छ धन को
लेकर के क्या करेंगे? यह धन जो है श्री राम नाम धन की बराबरी नहीं कर सकता है। ये जो धन है उससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। केवल एक राम नाम धन है, उसी से हमारा कल्याण होगा। नाम की और तुलसी जी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्राप्त करो। जो राम नाम रूपी धन है उसकी प्राप्ति करो। गले में तुलसी माला धारण करो, राम राम जपो, इसी से कल्याण होने वाला है और किसी से कल्याण नहीं होने वाला है। यह सब कह करके श्री नामदेव जी सबके हृदय में भक्ति का भाव भर दिया। अनेक प्रकार से सभी ने श्री नामदेव जी से प्रार्थना किया, प्रभु का स्मरण किया, सब भाव विभोर हो गए। और जब सबकी बुद्धि थी वो सब भगवान में लग गई, सभी की बुद्धि प्रेम रस में डूब गई। ऐसे अनेक लीलाएं श्री नामदेव जी ने की हैं। आगे और भी चरित्र हैं, हम आप कल श्रवण करेंगे। वाणी को यहीं विराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत उर झलकत राधानंद लाल। जाके सुनत मातम नासत उर झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी लो, स्वर पुलकित लोचन बरसत असुवन जा, लोचन बरसत असुवन जा। उतरी जाते अभिमान ब्याल विषय, कर जाते अभिमान ब्याल विषय। लेते जीवाय सुर से तिहि काल, लेते जीवाय सूरत जही काल। होते प्रीति हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्ति जनन सो। लेत शीघ्र हटी चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। भाग जगत को अद्भुत भाग। निस्वासर सोवत
निशिरों में है करते निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल सीताराम 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 राधे श्याम 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 हाँ सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 बोले ठाकुर श्री जान